हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो संगीत के 3 प्रकार होते हैं। कई बार आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार। कौन कौन? तो शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। अगला क्वेश्चन है, सप्तक के कुल कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। इस 2 में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। या तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो याद रखिएगा 7, और सप्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 3। अगला क्वेश्चन है, सप्तक के पहले स्वर को क्या कहते हैं। तो सप्तक का जो पहला स्वर होता है उसे हम लोग षा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो शुद्ध स्वरों की संख्या है वो 7 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी का वादी स्वर कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राग दरबारी का वादी स्वर कौन सा है। तो प है राग दरबारी का वादी स्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोगों का कई बार मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप पर भी, जो यूट्यूब का वीडियो होता है उस कमेंट सेक्शन में भी, कि आप लोगों से जो राग दरबारी हुआ या कोई भी राग हुआ, राग भैरवी हुआ, राग भीम पलासी हुआ, राग दरबारी कांडा हुआ, सबका जो है वादी, संवादी या फिर उसका समय क्या है, उसमें वर्जित स्वर क्या है, उसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, इस सब याद करने में आपको कन्फ्यूजन होती है। क्या होता है कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसका वादी क्या है, उसका वादी क्या है, उसका संवादी क्या है, उसका गाने का समय क्या है। इसलिए कल से एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को राग के बारे में बताएंगे। जैसे कि अब राग दरबारी है, अब राग दरबारी का समय क्या हुआ, उसका गाने बजाने का समय क्या हुआ, या फिर उसका वादी, संवादी, उसमें वर्जित स्वर क्या है, उसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है। इससे क्या हो जाएगा, अगर एक एक करके भी रोज करवाए ना, एक तो बहुत कम हो जाए क्योंकि उसमें 5 ही रहता है। 2 राग के बारे में अगर रोज आपको डिटेल में बताएंगे ना, तो जितना भी आपका समय बचा हो इसके 15 से 20 दिन के अंदर में आपका पूरा जो है राग के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। और रोज अगर आपको डेली 2 राग के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, तो आज सुबह में वीडियो आ जाया करेगा, तो आप लोग शाम तक उसको याद भी कर लेंगे। क्योंकि 2 राग के बारे में क्या होगा, ज्यादा एक राग में 5 पॉइंट याद करना होता है, तो 2 राग में 10 पॉइंट याद करना होगा। और रोज आप लोग 10 पॉइंट तो याद कर ही सकते हैं अगर आपको अच्छा नंबर म्यूजिक में लाना है तो। और इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपका एग्जाम तक जितना भी राग है सब आप लोगों का एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, समझ गया। और इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और ज्यादा अगर याद करवाएंगे, जैसे कि 3, 4, 5 राग एक बार में ही बता देंगे, तो आप लोगों से याद हो भी नहीं पाएगा उतना। इसलिए आपको रोज, कल से जो है वीडियो आएगा सुबह में, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें रोज आपको 2 रागों के बारे में बताएंगे। 2 राग से रिलेटेड आपको 2 लघुतरीय प्रश्न बनेंगे, उसको याद रखना है। और 2 उसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाएंगे, मतलब पॉइंट वाइज रहेगा, उसको बस याद करना है। तो सुबह में वीडियो आएगा म्यूजिक का, उसको आपको जरूर देखना है। उसमें डेली राग के बारे में आप करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम रहता है म्यूजिक में कि वादी, संवादी, गाने बजाने का समय, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वादी किसका क्या है, इसका संवादी क्या है। इसलिए कल से जो सुबह में वीडियो आएगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा, समझ गए। चलिए बातें अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राग का समय निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो राग का जो समय निर्धारण है ये वादी स्वर के आधार पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबले की कितनी मुख्य बोले होती हैं। तबले के कितनी मुख्य बोले होती हैं। तो 10 मुख्य बोले होती हैं तबले की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानपुरा में कितने तार होते हैं। तो तानपुरा में 4 तार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में राग के कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय संगीत में राग के 2 प्रकार होते हैं, आरोह और अवरोह, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 3 ताल में जो है 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलाकर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलाकर कुल स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो संगीत का जो जनक है ये भरत मुनि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में स्वर चक्र कितने स्वर शामिल होते हैं। संगीत के स्वर चक्र में कितने स्वर शामिल होते हैं। तो 7 स्वर शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी स्वर कौन सा है। अब यही सब आपसे कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका वादी, संवादी इसमें। तो राग यमन का जो वादी स्वर है वो म होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। म होता है राग यमन का वादी स्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का जो नोट्स है नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये नोट्स ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस नोट्स को ले लिए उसको देखने की कोई जरूरत नहीं, उन लोगों को आप लोग वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सब प्रश्न इसमें ऐड किया गया। साथ ही साथ आपको मिलेगा म्यूजिक में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको एग्जाम के लिए कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोई गेस्ट पेपर, न कोई बुक, न कोई क्वेश्चन बैंक। इसको बस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इतना ही इनफ है। समझ गए? अब इसको लेना कैसे और आपको पे कैसे करना है, ये मिलेगा आपको कैसे और कहां पे मिलेगा, तो ये नंबर जो आप देख रहे हैं 7903820891, इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपए पे कर देना है। 30 रुपए में आपको म्यूजिक का जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो मिल रहा है। पे करके क्या करना है, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी टॉपिक से ही रिलेटेड। तो हर एक टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जो भी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा कुछ इस म्यूजिक के पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ताल के कितने प्रकार होते हैं? ताल के कितने प्रकार होते हैं? तो ताल का कोई प्रकार ही नहीं होता, मतलब अनगिनत होता है, उसको गिन ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम ताल में कितने समय होते हैं? साम ताल में कितना समय होता है? तो 8 समय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबला के कौन से भाग को धक कहा जाता है? तबला का वो कौन सा भाग होता है जिसको कि धक कहा जाता है? तो दाएं सिरा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबले के दाएं सिरा को धक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में लय का अर्थ क्या होता है? तो संगीत में लय का अर्थ होता है ताल और गति का मेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल किस संगीत शैली से संबंधित है? ख्याल जो है किस संगीत शैली से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है ख्याल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुरलीधर मिश्र किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो बांसुरी वादन के विशेषज्ञ थे मुरलीधर मिश्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में आलोक किसे कहते हैं? तो राग की जो रचना होती है उसे ही संगीत में आलोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में दर्शना का क्या महत्व है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में दर्शना का ये महत्व है कि संगीत का सिद्धांत है। क्या है? तो संगीत का सिद्धांत है दर्शना भारतीय शास्त्रीय संगीत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीनूर वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? तो देखिए, आप जैसे यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अब ये किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। तेनूर जैसे हो गया या तत्व हो गया, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत ये आएगा? तो अब आपको क्या करेंगे, जो कल से आपको राग करवाएंगे, जैसे ही राग कंप्लीट होगा, जितना राग है आपके एग्जाम के लिए सारा राग कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, आपको तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कैसे पहचानना है, अवगत वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आपको कैसे पहचाना है, ये सब भी आपको करवा देंगे। फिर उसके बाद जितना भी घराना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है पंडित कंठे महाराज किस घराना से थे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकाएक आपसे क्वेश्चन आ जाता है और आपको याद ही नहीं पड़ते रहता है। तो इसलिए आपको जितना घराना है वो सब आपको करवा देंगे और एग्जाम से पहले आपका सारा हो जाएगा। अभी क्या होता था कि शाम में सिर्फ एक क्लास आता था म्यूजिक का, वही आप देखते थे। तो कल से क्या होगा, सुबह में भी एक 6 से 7 के बीच में क्लास आएगा, यूट्यूब पे आपको अपलोड हो जाएगा, उस पर आपको देख लेना है उसको। समझ गए? उसमें रोज जो क्लास होगा उतना अगर आप देख लेते हैं, नोट्स जो बता रहे हैं उतना अगर आप कर लेते हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और मेरी बात का आप यकीन कीजिए कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसी में से देखने को मिल जाएगा, नोट्स में से, और जितना आपको पढ़ा रहे हैं इसी में से। इसके अलावा आपको कुछ और खास करने की जरूरत नहीं है। और म्यूजिक के लिए तो खास रूप से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे हैं ऐसे जिन म्यूजिक तो सब्जेक्ट ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं ही नहीं। लास्ट में पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें वादी संवादी, अब उसमें उनको समझ में नहीं आते ये सा क्या है, वो क्या है, मोह क्या है, उनको समझ में नहीं आते रहता है। तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बता रहे हैं उतना बस आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा संगीत का। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी में कोमल कौन सा स्वर होता है? तो राग भैरवी में कोमल जो स्वर होता है वो होता है नी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में क्या है, तालम का क्या, अच्छा तालम का क्या अर्थ होता है? तो वो ताल का चक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगीत में तालम का अर्थ होता है कि वो ताल का चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान पद किस संगीत शैली से संबंधित है? तो सुल्तान पद जो है ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी या शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में अल्प का अर्थ क्या होता है? तो संगीत में अल्प का अर्थ होता है धीमी गति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तन ताल किस वाद्य यंत्र का हिस्सा है? तन ताल जो है किस वाद्य यंत्र का हिस्सा है? तो ये तबला का ही हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में तत्व की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संगीत में 4 तत्व होते हैं, स्वर, लय, ताल और राग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बार याद रखिएगा, भारतीय संगीत में तत्व की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? तो स्वर, लय, ताल और राग, ये जो है ये भारतीय संगीत में संगीत के तत्व हैं।
अगला क्वेश्चन है मध्यम गति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मध्यम गति में 8 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में बंधन का क्या अर्थ है? संगीत में बंधन का अर्थ होता है संगीत की एकता। संगीत की एकता, संगीत में बंधन का अर्थ होता है, मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद किस प्रकार का राग है? तो ध्रुपद जो है ख्याल का राग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचम स्वर का नाम क्या है? पंचम स्वर का नाम क्या होता है? तो प होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में गति क्या गति काल का क्या महत्व? अच्छा, संगीत में गति काल का क्या महत्व होता है? तो समय की गति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा समग्र गति। संगीत की समग्र गति, संगीत में गति काल का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन है अलाप किसका हिस्सा है? अलाप जो है ये किसका हिस्सा है? तो अलाप राग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट